नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पंडित जी का आज जन्मदिन है, इसलिए कालचक्र के सभी दर्शकों की तरफ से, न्यूज़ 24 की पूरी टीम की तरफ से पंडित जी आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद। आप दीर्घायु बने, चिरायु बने और जो ज्ञान आप हमारे दर्शकों को हमेशा देते हैं, उस ज्ञान का प्रकाश हमेशा हमारे साथ बना रहे, यही मेरी दिली इच्छा है। और एक बार फिर से आपको हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तो पंडित जी का आज जन्मदिन है, आप भी उन्हें विश कर सकते हैं। हमारा फ़ोन लाइन लगातार स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, आप इस पर कॉल कीजिए और उनको विश कीजिए। आज का ये दिन हमारे लिए बहुत अहम है क्योंकि आज उनका जन्मदिन है, इसीलिए हमने आज का जो विषय चुना है वो भी जन्मदिन से ही जुड़ा हुआ है। आप अपना जन्मदिन कैसे मनाते हैं? आज जैसे ही पंडित जी स्टूडियो में आए तो मैंने उनसे ये प्रश्न पूछा कि आप अपना जन्मदिन कैसे मनाते हैं। तो पंडित जी आज हम यही जानेंगे कि बहुत सारी प्रथाएं हैं, लोग 12 बजे ही केक काट लेते हैं, अलग अलग तरीके से पार्टी सेलिब्रेट करते हैं, अपने दोस्तों को विश करते हैं, लेकिन शास्त्रवत अगर हम बात करें तो जन्मदिन का जो महत्व है उसको मनाने को लेकर भी कैसे हमें ध्यान देना चाहिए। आज हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जन्मदिन कैसे सेलिब्रेट करें, और अगर ये जो प्रथाएं हैं केक काटने की, क्या शास्त्र में या अगर हम पूजा पाठ की दृष्टि से देखें तो क्या इसका कोई बुरा प्रभाव भी पड़ता है? ये सब हम आज आपसे आपके जन्मदिन के मौके पर जानेंगे। और आप कैसे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप हमेशा हमें प्रेरणा देते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे इस अहम चर्चा की, इस बेहद दिलचस्प टॉपिक की, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। जी पंडित जी। देखिए, आज 17 जनवरी 2022 है, दिन है सोमवार। आज पौष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है जो कल सुबह 5:17 तक रहेगी। उसके बाद माघ महीने के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी, अर्थात कल से माघ का महीना शुरू हो जाएगा। पुनर्वसु नक्षत्र कल सुबह 4:37 तक रहेगा। इसके बाद पुष्य नक्षत्र शुरू होगा। वैधृति योग दोपहर 3:53 तक रहेगा। इसके बाद विषकुंभ योग शुरू होगा। आज शाकंभरी पूर्णिमा और पौष पूर्णिमा है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे सोमवार है तो राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक, और यमगंड काल सुबह 11:12 से दोपहर 12:31 तक, और इसी क्रम में गुलिक काल दोपहर 1:50 से 3:10 तक रहने वाला है। इस समय में न तो किसी कार्य का शुभारंभ करें, न ही यात्रा के लिए प्रस्थान करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आपके जन्मदिन से जुड़ी हुई ही बात आज हम करने वाले हैं। जन्मदिन क्या आपकी किस्मत को चमका सकता है? क्या कुछ खास उपाय करके जन्मदिन के दिन लाभ पाया जा सकता है? ये सारी बातें हम पंडित जी से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले तो यही बताइए कि आप अपने जन्मदिन को कैसे मनाते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं? देखो, ऐसा है कि बचपन में तो जन्मदिन मनाने की प्रथा नहीं थी। अब 10-20 सालों में जन्मदिन समझ में आने लगा है जी। तो मैं सुबह सुबह उठ करके सबसे पहला काम करता हूँ, बिस्तर पर ही माता विंध्यवासिनी का ध्यान करता हूँ, और उसके बाद तब बिस्तर से उठता हूँ। नित्य क्रिया करने के बाद माँ अगर नज़दीक में रहती है तो उसका चरण छूता हूँ जी। अगर नज़दीक में नहीं रहती है तो उसको फ़ोन करता हूँ और उसको फ़ोन करके उसका आशीर्वाद लेता हूँ। उसके बाद फिर नित्य क्रिया करके माँ विंध्यवासिनी की पूजा उपासना करके आगे आपके सामने चैनल में प्रोग्राम करने के लिए कर रहा हूँ। फिर इसके बाद डेली रूटीन में घर जाऊंगा, जैसे भोजन भजन होता है होगा रोज नित्य की तरह। कुछ मीठा ज़रूर बनता होगा? हाँ, मीठे में मुझे चूँकि खीर पसंद है इसलिए खीर बनती है, और एक समय में खीर बन जाती है, एक समय में सेवई बन जाती है, खीर बन जाती है। और हम केक वेक का आयोजन नहीं करते हैं। हाँ, मंदिर ज़रूर जाते हैं, प्रसाद जरूर चढ़ाते हैं, कुछ गरीब कन्याओं को, कुछ गरीब बच्चों को कुछ खाने पीने की चीज़ें देते हैं जी। ठीक है। और अगर कोई पूजनीय है, कुल का पूज्य है, तो उसके लिए भी कुछ दान दक्षिणा हो सकती है तो करते हैं। बस यही सब करते हैं। हाँ, इतना जरूर करते हैं कि जिस दिन जन्मदिन होता है जी, हाँ, उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा मन में ये भावना रहती है कि किसकी भलाई हो जाए अपने हाथ से,
वो हो जाए और ये संकल्प लगातार बना रहे जीवन में, यही कामना रहती है। तो पंडित जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई और जन्मदिन के दिन हर किसी को ये करना चाहिए कि उस दिन को विशेष बनाते हुए अपनी खुशियों को आप लोगों के साथ बांटें। जी। लेकिन आपने कहा कि आप केक नहीं काटते हैं, इससे मन में बहुत ही कौतूहल है और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि केक काटना चाहिए या नहीं, क्योंकि एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है अपने दोस्तों को केक भेजना या अपने घर में परिवार वालों के लिए केक काटना। ये कितना शुभ है या कुछ इसका क्या कोई नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है, ये हम चर्चा में आगे जानेंगे। लेकिन आपको बता दें कि हम राशि अनुसार भी आपको बताने वाले हैं कि कैसे रहना वाला है आपका दिन। और तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की कि मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, किन बातों का उनको खास ख्याल रखना है। जी पंडित जी। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज का आपका ग्रह गोचर ये है कि आपके राशि से द्वितीय भाव में, धन भाव में राहु और पराक्रम भाव में चंद्रमा इस बात के सीधे संकेत कर रहे हैं कि पैसों को लेकर के आप चिंता ना करें, पैसों की चिंता समाप्त होगी। दूसरी बात, एक समय में एक ही काम हाथ में लीजिए, कई काम अगर हाथ में लेंगे तो इससे आपकी एकाग्रता भंग होगी और काम अधूरे रह जाएंगे। ग्रह गोचर देखने के बाद एक बात समझ में आती है कि मंगल और शुक्र की जो स्थिति धनु राशि में एक साथ है, अगर आपके जीवन साथी के साथ अनबन भी है तो वो रिश्ता अब सुधर जाएगा, गलतफहमियां दूर होंगी। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। उलझन में कोई फैसला मत लीजिए। अगर आप किसी चीज़ को लेकर के उलझन में हैं तो कोई डिसीजन ना लीजिए, वरना ये डिसीजन आपके लिए ठीक नहीं होगा। आज आपको हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहिए और शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। मेष राशि की बात हो गई, आइए वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। पंडित जी, इनके लिए कैसा रहने वाला है दिन और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? अभिलाषा, में वृषभ राशि में राहु की स्थिति है और वृषभ राशि के व्यय भाव का स्वामी मंगल शुक्र के साथ पंचम नवम हुआ है अपने व्यय भाव से, तो ऐसे में वृषभ राशि के जातकों को धनहानि संभव है। वृषभ राशि के जातकों को कहूँगा कि आज का दिन आपके लिए पैसों के मामले में ठीक नहीं है। आप अपने धन का संचय करने की कोशिश करिएगा और कोशिश करिएगा कि लापरवाही में यात्रा न करिएगा, वरना आपका सामान चोरी हो सकता है, आपका पर्स, आपका सूटकेस चोरी हो सकता है। आज आप सावधानी जरूर बरतिएगा। निर्धारित समय पर आज आप काम भी पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप सक्रिय होकर के अपने काम के प्रति फोकस रखें। दोस्तों और बुजुर्गों का सहयोग आपके साथ रहेगा। काम का बोझ बढ़ने से सरदर्द भी हो सकता है, तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। हाँ, एक बात ये कह रहा हूँ कि अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो उसके पीछे कारण ये है कि आपके राशि से 8वें भाव में, मृत्यु भाव में शुक्र गोचर कर रहा है, जिसके कारण ये मानसिक तनाव और सरदर्द की स्थिति उत्पन्न हो रही है। आप समस्याओं से घिरे रह सकते हैं, लेकिन गुस्सा न करें। अगर गुस्सा नहीं करेंगे तो आधी समस्याएं आपकी ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। गाय को रोटी या हरा चारा खिलाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जन्मदिन से जुड़ी हुई अहम चर्चा आज हम पंडित जी से कर रहे हैं। तो पंडित जी ये बताइए कि जन्मदिन को मनाए कैसे, जिससे अगर ग्रहों का कोई बुरा प्रभाव है तो वो दूर हो जाए। क्या जन्मदिन के दिन कोई खास उपाय करने से सभी तरह की समस्याएं दूर हो सकती हैं? देखो, जन्मदिन आपका जैसा बीतता है वैसा पूरा साल जाता है। जन्मदिन जो है आपके आगामी वर्ष का दर्पण है। आगामी वर्ष जो आपका है उसका दर्पण है जन्मदिन। जन्मदिन के दिन होने वाली आपकी घटनाएं जो हैं वो पूरे साल की तरफ इशारा करती हैं कि ये साल आपका कैसा जाएगा। अगर जन्मदिन के दिन ही आपके साथ कुछ अप्रिय हो रहा है तो पूरे साल घटनाएं कमोबेश खराब होंगी, और अगर सब कुछ अच्छा हो रहा है तो सब कुछ मंगलमय ही रहेगा। इसलिए जन्मदिन के दिन बहुत सावधानी पूर्वक जीवनचर्या को आगे बढ़ाना चाहिए। जी। जन्मदिन वाले दिन सुबह जल्दी उठ करके उगते हुए सूरज का दर्शन करना चाहिए। नहा करके सूर्य को जल देना चाहिए। कहना चाहिए ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। ये सभी राशि के लोगों के लिए और सभी लग्न के लोगों के लिए आवश्यक है, चाहे जो भी आपकी राशि बनती हो, लेकिन सूर्य पूजा सबके लिए अनिवार्य है। सुबह सफ़ेद कपड़े पहनकर
शरीर पर तेल मालिश करके स्नान करें। स्नान करके नया कपड़ा पहनें। अपने जन्मदिन पर अपने मुख्य ग्रह की पूजा जरूर करें। जैसे आपका राशि स्वामी कौन है, उस ग्रह की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। मेष और वृश्चिक राशि के अगर आप जातक हैं तो आपको मंगल की पूजा करनी चाहिए। वृषभ और तुला के यदि आप जातक हैं तो आपको शुक्र की पूजा करनी चाहिए। मिथुन और कन्या के जातक अगर आप हैं तो आपको बुध की पूजा करनी चाहिए। धनु और मीन के अगर आप जातक हैं तो बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। मकर कुंभ के अगर आप जातक हैं तो शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। कर्क राशि के जातक हैं तो चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। और सिंह राशि के जातक हैं तो आपको सूर्य की पूजा करनी चाहिए। अपने बड़ों से मुख्य ग्रह के रंग के कपड़े लेकर के उसको अपने जन्मदिन पर धारण करना चाहिए। अपने जन्मदिन वाले दिन अपने पुराने कपड़े, जूते किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप दान कर सकते हैं। मार्केस की अगर दशा चल रही है, जन्म कुंडली में दूसरे और सातवें भाव का स्वामी जो होता है वो मार्केस होता है। अगर वो दशा आपकी चल रही है तो अपने जन्मदिन पर रुद्राभिषेक जरूर कराएं। भगवान शिव की मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना करके अपने घर में विधिवत गाय के दूध से या गंगा जल से या गन्ने के रस से भगवान शिव का रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए अभिषेक जरूर करें। इससे अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। सकल अमंगल मेटन हारी, भाविहु मेट सकहि त्रिपुरारी। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। तो कहने का आशय यह है कि अपने जन्मदिन पर कोई न कोई धार्मिक अनुष्ठान जरूर करना चाहिए। धार्मिक अनुष्ठान का मतलब जैसे सत्यनारायण भगवान की पूजा आपने कर लिया, लड्डू गोपाल की आपने पूजा कर लिया, राम दरबार की विधिवत आपने पूजा कर लिया, भगवती दुर्गा के लिए आपने दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लिया। तो ये कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान जरूर करने चाहिए। और अगर नहीं कर सकते हैं तो किसी मंदिर में ही जाकर के अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने चाहिए। सुंदरकांड, भगवती जागरण, सत्यनारायण कथा, ये सब चीज़ें आप करवा सकते हैं। दाहिने कलाई पर रक्षा सूत्र किसी कर्मकांडी ब्राह्मण द्वारा बंधवाना चाहिए। एन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिनामी रक्षे माचल माचल। इस तरह से ब्राह्मण मंत्र बोलता हुआ आपके दाहिने हाथ पर कलावा बांधे। अगर आप महिला हैं और विवाहिता हैं तो आपके बाएं हाथ में कलावा बांधे। माथे पर सौभाग्य तिलक और अक्षत जरूर लगाएं। आपके माथे पर ब्राह्मण को चाहिए को तिलक करके और उस पर चावल जरूर चिपका दें। ये आपके लिए सौभाग्य तिलक होगा। और भगवान को लगाया हुआ प्रसाद लोगों में बांटें, उनका आशीर्वाद लें और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। जन्मदिन मनाने का मेरे समझ से इससे बेहतर भारतवर्ष में कोई तरीका नहीं हो सकता है। और अपने जन्मदिन को और कैसे शुभ बनाया जा सकता है ये हम पंडित जी से आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रही हैं। कालचक्र दर्शक मनीषा हैं मुंबई से। स्वागत है मनीषा जी आपका, पूछिए क्या जानना चाहती हैं। हेलो। हाँ बोलो मनीषा। हाँ पंडित जी नमस्कार। खुश रहो। और आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद बेटा। हाँ सर, मैं ये पंडित जी मैं ये जानना चाहती हूँ कि सर मेरा 6 साल से कोर्ट केस चल रहा है, लेकिन है ना मेरे पति मुझे छोड़ नहीं रहे हैं सर। मुंबई में, राजस्थान में सर उन्होंने एक से एक केस लगा रखे हैं, लेकिन वो मुझे छोड़ना नहीं चाह रहे, मेरे को मेंटेनेंस नहीं देते, मुझे मेंटली बहुत डिस्टर्ब कर रखा है। सर मेरा दूसरा सवाल ये है, मेरा बेटा आशुतोष सर उसने डबल MBA किया है, तो क्या वो विदेश जा सकता है या उसके जीवन में और भी परेशानियां आएगी? क्योंकि सर वो बचपन से बहुत परेशानियां झेलते हुए आ रहा है और वो बाहर जाना चाहता है। उसका पासपोर्ट बनवा रहे हैं, तो बनेगा कि नहीं बनेगा? बस। मनीषा, 17 जनवरी 2023 के बाद आपके तलाक संबंधी कार्य में आपको सफलता मिल जाएगी। अभी तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन 17 जनवरी 2023 के बाद जब शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपको न्याय मिल जाएगा। आपको खर्चा भी मिलेगा, एक मुफ्त खर्चा मिलेगा और तलाक भी मिलेगा। उनकी सारी चालबाजी भूल जाएगी। जहाँ तक आपने अपने बेटे के बारे में प्रश्न पूछा है तो मैं बताना चाहूँगा, बुध और शुक्र की स्थिति द्वितीय द्वादश है। बेटे के बाहर जाने का योग बना हुआ है, लेकिन ये जाने का योग अक्टूबर 2022 के बाद ही होगा, उसके पहले नहीं।
हाँ, इसने संघर्ष जरूर किया है जीवन में, लेकिन अब आगे इसका जीवन अच्छे से व्यतीत होने वाला है और सुखमय जीवन रहने वाला है। अब आगे टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूँगा मनीषा, जो बात है वो ये कि तुम्हारे पुत्र भाव का स्वामी बृहस्पति है। अगर ये तुम्हारा बेटा एक सोने का छल्ला या सोने की अंगूठी दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में परमानेंट धारण करे तो इससे इसका भाग्योदय सदैव बना रहेगा और इसे कठिनाइयों का सामना करने में आसानी होगी और कठिनाइयों का आसानी से सामना करेगा और उसका निराकरण भी कर लेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप पर शनि का प्रकोप है, आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि किस्मत ने ऐन वक्त पर आपका साथ छोड़ दिया, तो जन्मदिन के दिन पंडित जी ऐसे लोगों को कौन से खास उपाय करने चाहिए? देखिए, सबसे पहले अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि आप के ऊपर बहुत प्रकार के ऋण होते हैं पूर्व जन्म में जो आपको पता नहीं होते हैं, जैसे पितृ ऋण, मातृ ऋण, स्त्री ऋण, मजदूर ऋण, गुरु ऋण। इस तरह के ऋण पूर्व जन्म के होते हैं। जो लोग पूर्व जन्म में स्त्री का पालन पोषण नहीं करते हैं, उसे दुख देते हैं, उनके ऊपर इस जन्म में स्त्री ऋण होता है। उनका शुक्र पीड़ित होता है, उनका सप्तमेश पीड़ित होता है। जो लोग अपने माता पिता की देख रेख नहीं करते हैं, माता पिता को अपमानित करते हैं, उनके ऊपर पितृ ऋण, मातृ ऋण होता है। जो लोग अपने गुरु के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, उनके ऊपर गुरु ऋण होता है। तो इस तरह से ऋण की जानकारी करके अगर इन ऋणों का उपाय किया जाए तो निश्चित रूप से जीवन बदलने में समय नहीं लगता है। जीवन बहुत तेज़ी से बदलता है और बहुत जल्दी बदलता है। मैं अपने सभी दर्शकों से बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर आपके हर काम बनते बनते बिगड़ते हैं तो अपने जन्मदिन पर नदी में थोड़ा सा कपूर का बूरा आप जरूर प्रवाहित कीजिए। ये कपूर का बूरा आपके लिए रामबाण साबित होगा। अपने जन्मदिन से शुरू करते हुए 41 दिनों तक कौओं को रोटी खिलाना चाहिए। कौओं को रोटी खिलाने से पितर बहुत तेज प्रसन्न होते हैं और जो लोग नित्य कौओं को और कुत्ते को रोटी खिलाते हैं उनको अगर पितरदोष है भी तो पितरदोष उनका ठीक हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हमारे नित्य कर्म में लिखा हुआ है कि स्वान बलि, गौ बलि, पिपीलिका बलि, तो इस तरह से काग बलि, ये बलि होती है। बलि का मतलब बलिदान देना नहीं होता है, बलि का मतलब इनको आहार देना होता है। तो काग बलि का मतलब कौवे को भोजन देना, स्वान बलि का मतलब कि कुत्ते को भोजन देना, गौ बलि का गौ को राशन देना, पिपीलिका बलि माने चींटियों को आटा डालना, ये सब होता है। और माता पिता को अपने बच्चों से अगर कोई सुख नहीं मिल रहा है तो उनको अपने जन्मदिन पर एक बकरी की बच्ची किसी चरवाहे को दान करनी चाहिए। माता पिता हर रोज़ सुबह फिटकरी के पानी से कुल्ला करें। अपने इष्ट देव को 43 दिनों तक सुपारी अर्पित करें। और अगर आप 7.5 या शनि की ढैया चल रही है तो अपने जन्मदिन पर एक स्टील के कटोरे में सरसों का तेल भरकर उसमें अपनी परछाई देखकर और उस तेल को दान करें। इस दान की प्रक्रिया का नाम है छाया दान। अगर हम कभी कार्यक्रम में कहें कि छाया दान करिए तो छाया दान का मतलब आप समझ जाइएगा कि एक कटोरी में तेल भरना है, उसमें सरसों का तेल भरना है, उसमें अपनी परछाई देखनी है और वो कटोरी सहित तेल दान करना है। तेल लेने वाले को दान करना है या शनि मंदिर में दान करना है, ये बात समझ जाइएगा। अपने जन्मदिन पर, हर जन्मदिन पर आपको छाया दान करना चाहिए। इससे आपके शरीर का जितना दुर्भाग्य है वो दूर हो जाता है। अगर हो सके तो गौशाला, अस्पताल या नेत्रहीन लोगों की अन्न और कपड़े से आपको मदद करनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और आपकी आयु, विद्या, यश और बल में वृद्धि होगी। अपने जन्मदिन पर पेड़ पौधे लगाने चाहिए। हर साल अपने जन्मदिन पर आदमी को कम से कम एक पेड़ तो जरूर लगाना चाहिए। और अपने जन्मदिन पर जो हर साल एक पीपल का पेड़ लगाता है, ऐसा व्यक्ति 8 वर्षों के बाद चक्रवर्ती राजा की तरह राज करता है। क्योंकि ये पीपल सिर्फ पेड़ नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वृक्षों में मैं अस्वस्थ हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। ये इतनी बड़ी बात है
कि अगर हर साल अपने जन्मदिन पर आप एक पीपल का पेड़ लगाकर उसकी देखभाल करते हैं और 8 साल पूरे होते होते 8 पीपल अगर आपके लग जाते हैं और चल जाते हैं तो इस पृथ्वी पर आप राज करेंगे। इस पृथ्वी पर ऋण रोग दरिद्रता कोसों दूर नहीं दिखाई देगी और आपका जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। जैसे जैसे लगाए हुए पेड़ पौधे बड़े होंगे वैसे वैसे आपके जीवन में भाग्योदय होगा। अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम में अन्न और फल का आपको दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य में दे भिक्षाम दे च पार्वती, माँ अन्नपूर्णा की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। आपके घर में धन धान्य का भंडार सदा सुरक्षित रहेगा। जय माँ विंध्यवासिनी। और आइए अब राशिफल में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। पंडित जी, इनका दिन कैसा बीतने वाला है? देखो, मिथुन राशि के जातकों को मैं बताना चाहूँगा कि इस समय आपके राशि में 23 अंश 15 कला पर खुद चंद्रमा गोचर कर रहे हैं और ये चंद्रमा आपके द्वितीय धन भाव के स्वामी हैं। ऐसे में थोड़ी सी फिजूल खर्ची तो बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिजूल खर्ची की संभावना बनी हुई है। काम का बोझ बढ़ने पर समय पर हो सकता है काम आप पूरा भी न कर पाएँ। किसी करीबी के कारण आप बहुत इमोशनल हो सकते हैं, बहुत भावुक हो सकते हैं। भावुक होना कोई बुरी बात नहीं, ये इंसान की प्रवृत्ति में होता है, प्रकृति में होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा भावुकता भी ठीक नहीं होती है। आँखों में दर्द, इन्फेक्शन संबंधी परेशानी हो सकती है। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो आपको अपने आँखों की देखभाल करनी चाहिए। आसपास घटने वाली घटनाएं आपको परेशान कर सकती हैं। देखिए, आपको चाहिए कि आज आप सूर्य को अर्घ दीजिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। और मिथुन के बाद इंतजार कर रहे हैं कर्क राशि के लोग। जी पंडित जी, उनका राशिफल बताएं। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस समय व्यय भाव में गोचर कर रहा है, मिथुन राशि में गोचर कर रहा है। तो आप ये मान के चलिए, खर्च करिए लेकिन बचत करने की भी कोशिश करिए। इसका मतलब ये नहीं कि ग्रह व्यय भाव में है तो आप पूरा लुटा करके खाली हो जाएं, नहीं, ऐसा मत करिएगा। हाँ, आपके राशि पर सूर्य बुध शनि की पूरी दृष्टि है, तो कार्य क्षेत्र में किसी का सहयोग नहीं मिलने वाला है, क्योंकि शनि अगर दृष्टि दे रहा है तो इसका मतलब कि लोग मदद करने की जगह कौन कहे मुंह घुमा करके दूसरी तरफ चल देंगे। तो किसी से उम्मीद भी मत रखिएगा, ठीक है। अगर उम्मीद नहीं रखेंगे तो आज के बाद परिस्थितियां फिर बदलेंगी। और परिवार को समय दीजिए। घर में मेहमानों का आगमन हो सकता है। त्वचा संबंधी, स्किन से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। दुविधा में कोई फैसला मत लीजिए, ठीक है। कल के बाद का समय तो आपका ठीक होना ही है, चंद्रमा जब आपके राशि में आ जाएगा। लेकिन आज अगर आप दुविधा में हैं और कोई फैसला लेना चाहते हैं तो जल्दबाजी ना करें। हाँ, पंछियों को अनाज डालना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और आज हम बात कर रहे हैं कि जन्मदिन कैसे मनाएं। जन्मदिन को लेकर हर कोई काफ़ी उत्सुक रहता है, एक्साइटेड रहता है। छोटे से बच्चे से लेकर बड़े तक सभी को इस बात का बहुत ही ध्यान होता है कि हम अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करें, कुछ खास करें। लेकिन क्या बर्थडे सेलिब्रेट करने के चक्कर में हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं? तो हमें ये बेहद ध्यान से आज पंडित जी से जानना है कि बर्थडे मनाते वक्त किन बातों का ख्याल रखना है और कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर गौर ज़रूर फरमाना चाहिए। पंडित जी, ये बताएं। देखो अभिलाषा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। यद्यपि शुद्ध हो लेकिन लोकाचार के यदि विरुद्ध हो तो न तो उसको करना चाहिए न उसका आचरण करना चाहिए जी, ठीक है। यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। लेकिन दूसरी बात और है, वो बात ये है, जैसे देखे देश की रीत वैसे उठावे अपनी भीत जी। मतलब जैसे आप दुनिया को देख रहे हैं ना, उसी तरह से आप भी चलने की कोशिश करिए। तो हम अपने दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि आप जन्मदिन पर अपना नाखून न काटें, पहली बात। दूसरी बात, अपने जन्मदिन पर मांसाहार या किसी प्रकार के तामसी भोजन का सेवन ना करें। नंबर 3 बात, अगर ये आप करेंगे तो ऐसा करने से रोग का सामना करना पड़ेगा और विवादों का सामना आपको करना पड़ेगा पूरे साल। जन्मदिन पर किसी साधु का या किसी भीख मांगने वाले का अपमान न करें।
आप भीख न दें कोई बात नहीं, लेकिन उसे दुत्कारे नहीं, उसको अशुद्ध असभ्य भाषा में बोले नहीं, उसका अपमान न करें, और अगर भगवान ने सामर्थ्य दिया है तो थोड़ी सी मदद कर दीजिए। आपके दरवाजे पर कोई आए तो उसे खाली हाथ न जाने दें, यथा योग्य कुछ न कुछ उसकी सहयोग आपको जरूर आज के दिन करना चाहिए। जन्मदिन पर नशा करने से शनि का बुरा प्रभाव बढ़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं आज मेरा जन्मदिन है, आज मैं इंजॉय करूंगा, आज मैं शराब पीऊँगा, आज मैं सिगरेट पीऊँगा, आज मैं ये करूँगा, आज मैं वो करूँगा, तो आप अपने भविष्य में आग लगा रहे हैं। एकदम आज के दिन आपको पूर्ण रूपेण सात्विक होकर के देवता की तरह जिंदगी जीनी चाहिए, और आज के दिन अपनी एक बुराई को त्यागने के लिए आपको संकल्प लेना चाहिए। अपनी बुराई को आप जानते हो अच्छे से, मैं नहीं जानता हूँ। आप आंख बंद करके सोचिए कि आपके जीवन में क्या बुरा है। कोई नशा है, क्रोध है, गुस्सा है, बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, तो जो कुछ भी आपके अंदर बुराई है उस एक बुराई को चुन करके ढूंढ लीजिए अपने मन में, और मन ही मन संकल्प लीजिए, भीष्म प्रतिज्ञा कीजिए आज के दिन कि अब ये बुराई हमारे जीवन में आज ही के दिन समाप्त होगी। और जन्मदिन पर किसी से तू मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अपने जन्मदिन पर बहुत गर्म पानी से स्नान ना करें, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि बहुत ठंडे पानी से नहा करके बीमार पड़ जाइए। हाँ, गुनगुना पानी से आप नहा सकते हैं। अपने जन्मदिन में पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए, और अपने जन्मदिन पर आपको दीपक नहीं बुझाना चाहिए। देखिए, यहाँ दीपक नहीं बुझाने का मतलब है कि कोई दिया आपको नहीं बुझाना चाहिए। इसी क्रम में केक पे लगी हुई जो मोमबत्तियाँ होती हैं वो भी लोग मुंह से फूंक करके बुझाते हैं। तो यहाँ इसका ये भी संकेत है कि सनातन धर्म इसका भी परमिशन नहीं करता है कि किसी जलती हुई चीज़ को जो दीपक या प्रकाश के रूप में है उसे बुझाया जाए। लेकिन ठीक है, पश्चिमी सभ्यता के आधार पर ये प्रचलन हुआ है, तो मैं उसका खंडन मंडन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि जन्मदिन पर कोई दिया नहीं बुझाना चाहिए तो नहीं बुझाना चाहिए। चलिए, बहुत ही खास जानकारी पंडित जी ने आपको दी। और अब राशिफल की बात करें तो सिंह राशि वालों के लिए आज का पूरा दिन कैसा बीतने वाला है, किन बातों का सिंह राशि वालों को ध्यान रखना चाहिए पंडित जी? अभिलाषा, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, ये अपने भाव से छठे स्थान में गया हुआ है। ये बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं कही जा सकती है गोचर की, लेकिन फिर भी धन के मामले में आप सतर्कता बरतिए। कम परिचित लोगों को या जिससे नया नया आपका व्यवहार बना है, ऐसे लोगों के ऊपर विश्वास करके धन देने से आप अपने आप को रोकिए, वरना आपके साथ विश्वासघात हो सकता है। काम में सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। परिवार के साथ किसी मांगलिक कार्यक्रम का भी आप हिस्सा बन सकते हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। गुस्से पर काबू रखिए और गाय को हरा चारा खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और सिंह के बाद इंतजार कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोग, उनका आज का दिन कैसा बीतने वाला है? जी पंडित जी बताएं। देखो, कन्या राशि का गोचर ये है कि कन्या राशि का स्वामी बुध पंचम भाव में शनि और सूर्य के साथ गोचर कर रहा है। कन्या राशि पर अगर देखा जाए तो किसी ग्रह की पूर्ण दृष्टि नहीं हो पा रही है, और कन्या राशि से आजीविका भाव में चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, जो चंद्रमा आमदनी का स्वामी है। तो ऐसे में आज कन्या राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि अगर आप शेयर कमोडिटी में पैसा लगाते हैं तो सोच समझकर निवेश करिएगा, नंबर 1। नंबर 2, आपकी कार्यक्षमता की हर कोई तारीफ करेगा। इसमें बहुत ज़्यादा अहंकार दिखाने की जरूरत नहीं है। आप तारीफ के लायक हैं, इसलिए तारीफ होगी। कान से सुन लीजिए, लेकिन चेहरे पर उसका भाव मत आने दीजिए। दोस्तों और परिवार के साथ आपका समय व्यतीत होगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन खान पान पर संयम बरतें। सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए कोई काम ना करें। दूसरों को खुश करने का मतलब कि आप बहुत ज़्यादा संकोच में होकर के जीवन जी रहे हैं, ये ज़्यादा दिनों के लिए अच्छा नहीं होता है। आज भगवान गणेश की पूजा उपासना करिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। आइए जन्मदिन पर ही चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, आजकल ये देखा जाता है कि 12 बजे तो लोग केक जरूर काटते हैं। इसके अलावा पार्टी होती है,
कॉकटेल पार्टी होती है, लाउड स्पीकर में म्यूजिक, नाच गाना, ये सब भी आजकल बहुत कॉमन है। लेकिन क्या इसका कुछ नेगेटिव प्रभाव भी जीवन पे पड़ता है, या फिर हम इसे एक नॉर्मल नॉर्म की तरह देखें, सोसाइटी में ये चीज़ें चलती हैं तो इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा? देखो, ऐसा है अभिलाषा, संस्कृति और सभ्यता प्राय लोग इसको एक ही रूप में समझते हैं, लेकिन ये दोनों एक नहीं है जी। संस्कृति और सभ्यता दोनों एक चीज नहीं है। संस्कृति वो है जो निरंतर अपने ही स्वरूप में रहती है, उसका स्वरूप नहीं बदलता है जी। जैसे मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी की सभ्यता आपने पढ़ा होगा, उस समय भी अवशेष मिले कि शिवलिंग की पूजा होती थी जी। और आज भी शिवलिंग की पूजा होती है। ये हमारी संस्कृति है। लेकिन सभ्यता क्या है कि आज के 25 साल पहले तक लोग शादी में, विवाह में, किसी के मरने पर, कैसे भी जब निमंत्रण में जाते थे तो लोग जमीन पर बैठ करके या कुर्सियों पर बैठ करके भोजन करते थे जी। और उनको परोसा जाता था। लेकिन 20 साल में क्या अंतर आया? अब न किसी को कोई पूछने वाला है, न कोई आपको बैठाने वाला है। आप जाइए, खड़े खड़े अपने हाथ से भोजन लीजिए, खाइए न खाइए, कोई आपको पूछने वाला नहीं है कि आप ज़्यादा खा रहे हैं, कम खा रहे हैं। खाइए, रखिए, जाइए, आपसे कोई मतलब नहीं। तो ये सभ्यता है, समय के साथ बदल रही है जी। कल कुछ और इसका स्वरूप हो सकता है, परसों कुछ और स्वरूप हो सकता है। तो सभ्यता तो समय के साथ साथ बदलती रहती है। इस पर तो हम ये रिजिट नहीं हो सकते कि नहीं सभ्यता यही होगी। तो इस समय जो तुम कह रही हो कि कॉकटेल पार्टी करते हैं लोग या इस तरह की पार्टियां करते हैं, ये सभ्यता का एक अंग है। इस पे हम इस पचड़े में नहीं पड़ेंगे कि आधुनिक मत के लोग कहें कि ये पंडित क्या दकियानूसी फैला रहा है। तो भाई, आपकी जो शिक्षा हो आप वो करिए, लेकिन सच में जो आपके लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके जीवन के लिए अच्छा है, अपने दृष्टि से मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हम संस्कृति को ना भूलें। संस्कृति को ना भूलें। जी। तो जैसे किसी का जन्मदिन हो या शादी की सालगिरह हो या फिर कोई खास अवसर हो, तो रात 12 बजे केक काटने का फैशन बन गया है। ठीक है, जो कि शास्त्रों के अनुसार गलत है। लेकिन क्षमा करिएगा, मैं आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। आपकी सोच है कि तारीख की शुरुआत रात 12 बजे से होती है तो हम 12 बजे रात काटेंगे। भाई, हमारे यहाँ रात को निशा काल माना जाता है और रात में 10 बजे से लेकर के और 2 बजे रात तक कलयुग का वास माना जाता है। जितने भी व्यभिचार, जितने भी अपराध और जितने प्रकार की गलत काम होते हैं, सब इसी समय में होते हैं। इसलिए मध्य रात्रि में केक काटना हमारे सनातन धर्म, सनातन संस्कृति के आधार पर गलत है। अच्छा, रात 12 बजे से 3 बजे के बीच का जो समय होता है, इसी को निशीथ काल भी कहा जाता है। आजकल ज़्यादातर लोग 12 बजे यानी निशीथ काल में जन्मदिन या सालगिरह मनाते हैं। लोग 12 बजे तक जागते रहते हैं, 12 बजे हैप्पी बर्थडे कहते हैं, उसके बाद केक काटते हैं। ठीक है, मैं नहीं कहता हूं कि कोई ऐसा विपत्ति का पहाड़ आपके ऊपर टूट पड़ेगा कि जिसे आप नहीं संभाल पाएंगे। लेकिन सही बात यह है कि यह सनातन धर्म है और सनातन धर्म नहीं कहता है कि मध्यरात्रि में कोई इस तरह का फंक्शन किया जाए। इसे प्रेत काल भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार रात 12 बजे से 3 बजे के बीच नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा होती है और बुरी शक्तियां लोगों को प्रभावित करती हैं। रात 12 बजे से 3 बजे के बीच जन्मदिन या सालगिरह का केक काटने से हमारे जीवन पर बुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ने लगता है। ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है, जिसका बुरा असर हमारी सेहत पर पड़ता है। रात 12 बजे त्रिलोकी के नाथ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। जरा सोचिए, जन्म लेते ही जमुना में जाना पड़ा, जन्म लेते ही माता से बिछुड़ गए और पूरे जीवन संघर्ष करना पड़ा, जबकि वो हमारे भगवान थे। 12 बजे रात का इतना असर होता है। हम तो साधारण इंसान हैं, मिट्टी के पुतले हैं, कब कहाँ बंद हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो कम से कम मध्यरात्रि में, निशा काल में हमें कोई शुभ कार्य की शुरुआत तो नहीं करनी चाहिए। हाँ, ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है, जिससे हमारी सेहत प्रभावित होती है। लेकिन एक बात और है जो आपको जानना बेहद जरूरी है। वो बात यह है कि साल के कुछ दिनों को छोड़कर, जैसे दीपावली, नवरात्रि और जन्माष्टमी, शिवरात्रि, इस पर निशीथ काल जो है
महानिशीत काल बनकर शुभ प्रभाव भी देता है। काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रिश्च दारुणा, ये 4 प्रकार की जो रात्रियां होती हैं, काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, दारुणा, ये 4 प्रकार की जो रात्रियां होती हैं ये शुभ कारक भी होती हैं। दिवाली की मध्यरात्रि शुभकारी होती है, जन्माष्टमी की मध्यरात्रि शुभकारी होती है, नवरात्र के अष्टमी की मध्यरात्रि निशा काल जिसको कहते हैं, महानिशा कहते हैं पूजन, वो शुभकारी होती है। तो 4 रातों को छोड़ करके शेष वर्जित है। तो निशीत काल और महानिशीत काल बन करके ये शुभ फल प्रभाव देता है। बर्थडे केक से जुड़ी कुछ बात आपसे बताना चाहूँगा। देखिए, अपने जन्मदिन पर केक काटना चाहते हैं तो रात होने से पहले ही केक काट लीजिए। केक पर मोमबत्ती जरूर लगाएं, लेकिन उसको बुझाएं नहीं। केक पर अपना नाम न लिखवाएं, क्योंकि आपका नाम आपको यश देता है। केक पर नाम लिखा होता है जिसे हम खुद ही चाकू से काटते हैं और खा भी लेते हैं, ये गलत है। ठीक है। अबला का नहीं कर सके, का नहीं सिंधु समाए, पावक का नहीं जारी सके, काल का ही नहीं खाए। इसका जवाब है, अबला सुत नहीं कर सके, यस नहीं सिंधु समाए, नाम न पावक जारी सके, नाम काल नहीं खाए। नाम जो होता है इसको काल भी नहीं खा सकता। आज के 100 साल पहले अगर महात्मा गांधी का नाम था तो आज भी है, अगले 100 साल के बाद भी रहेगा, अगले 500 साल के बाद भी रहेगा। नाम को काल नहीं खा पाया, शरीर को काल खा सकता है, लेकिन नाम को काल नहीं खा सकता है। और नाम आप लिख करके केक पर उसको काटते हैं, उसको खाते हैं, तो ये सनातन धर्म की दृष्टि से गलत है। लेकिन अगर आप करते हैं तो मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ, क्योंकि अब मैंने कहा कि यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। लोकाचार के हिसाब से अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप करिए, लेकिन मेरे हिसाब से ये चीज़ ठीक नहीं है कि आप अपने नाम को अपने ही चाकू से काटें, ये ठीक नहीं है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो केक से जुड़ी हुई जानकारी भी आपको पंडित जी ने दे दी, और कैसे आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं उसमें कुछ बातों का ख्याल आप ज़रूर रख सकते हैं और आज के हिसाब से भी बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये बहुत अहम बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और राशि श्रृंखला में बात कर लेते हैं तुला राशि की। तो पंडित जी, तुला राशि वालों का राशिफल बताएं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, खरीदारी सोच समझ करके करिए, क्योंकि तुला राशि का स्वामी शुक्र तृतीय भाव में मंगल के साथ है और मंगल आपके कुंडली में धन भाव का स्वामी है। लग्नेश धनेश अगर पराक्रम भाव में हों तो सोच समझकर खरीदारी करना चाहिए। बहुत वाहवाही या दिखावे में आकर के इतना ज़्यादा खरीदारी नहीं कर लेना चाहिए जो हमारे लिए आवश्यक न हो। काम में सफलता हाथ लगेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जीवन साथी के खुशी का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। कंधे में थोड़ी सी तकलीफ बढ़ सकती है। यात्रा पर जा रहे हैं तो पूर्ण रूपेण सतर्क होकर के यात्रा करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कालचक्र दर्शक शालू हमारे साथ जुड़ रही हैं सोनभद्र से। शालू जी, स्वागत है आपका, पूछिए क्या जानना चाहती हैं। नमस्ते पंडित जी, आपका जन्मदिन की शुभकामनाएं। धन्यवाद बेटा। और हम अपनी बिटिया के बारे में जानना चाहते हैं और अपने पापा के बारे में। मेरी बिटिया का जन्म है सन 2012, दिन शनिवार, शाम के 4 बजे के समय था। और उसका कैसा रहेगा, मतलब भविष्य कैसा रहेगा। और मेरे पापा बहुत ज्यादा कर्ज में डूबे रहते हैं, मतलब जब से हम देखे तब से वो परेशान ही रहते हैं। चलो। और अपनी ननद के बारे में जानना चाहते हैं, वो हमेशा बीमार रहती हैं, पुष्पा पांडे नाम है उनका। चलिए, सबसे पहले मैं आपके बिटिया के बारे में बता दूं। 16 मार्च 2020 के बाद आपके बेटी का सदैव अच्छा समय रहने वाला है, जो आगामी 16 सालों तक बहुत ही अच्छा रहेगा। अभी आपकी बेटी 9 साल की हुई है, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी होगी, इसका वैवाहिक जीवन भी सुखमय होगा और ये बैंकिंग या शिक्षा के क्षेत्र में आजीविका भी प्राप्त करेगी। आपने अपने पिता के बारे में जो प्रश्न पूछा है, तो उसके बारे में तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने पिताजी से कहिए कि ब्राह्मण होने के नाते सुबह सूर्य को स्नान करके जल दिया करें और भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने गजेंद्र मोक्ष का व्यथित मन से, दुखी मन से पाठ किया करें। एक घी का दिया जलाकर गजेंद्र मोक्ष का आर्त भाव से पाठ किया करें। ये पाठ सुबह शाम करें।
मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ 1 साल तक लगातार यह पाठ करने पर सब प्रकार के कर्जों से मुक्ति मिलेगी, आजीविका का सही स्रोत मिलेगा और श्री हरि विष्णु की कृपा आपके पिता के ऊपर बनेगी। हाँ, तुमने जो अपने नंद के बारे में प्रश्न किया है मनीषा, तो उसके बारे में जान लो कि तुम्हारे पति भाव का स्वामी शनि है और उसकी बहन भाव का स्वामी मंगल है, मंगल शुक्र के साथ है। इसकी शरीर सूख रही है, इसको थूक बहुत कम बनता है और इसको कुछ खाने की इच्छा नहीं करती है। इसको चिराइता, कूट और गिलोय तीनों चीज़ों का काढ़ा बना करके सुबह दोपहर शाम 3 दिन दो, इसका रोग खत्म हो जाएगा। और इसको पीपल के पेड़ के नीचे भेजकर शनिवार को सरसों के तेल का दिया जलवाओ, इससे इसका रोग खत्म हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जानते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल। तो पंडित जी बताएं, वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा बीतने वाला है? वृश्चिक राशि के जातकों को आज का दिन ठीक नहीं है। वृश्चिक राशि में केतु की स्थिति है और मंगल द्वितीय भाव में जाकर के शुक्र के साथ है, व्ययेश के साथ है, लग्नेश। इसका मतलब आज आपका पैसा, गहना या कोई कीमती सामान, वाहन चोरी हो सकता है। आज आप पूरे दिन अपने सभी चीज़ों के प्रति चौकन्ना रहें, लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है। दूसरी बात, दैनिक कार्यों में आप इतना ज़्यादा उलझे रहेंगे कि आपको बहुत सी बातें याद नहीं रहेंगी। काम में उलझना अच्छी बात है, लेकिन विवेकपूर्वक। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। खान पान पर संयम रखें, वाद विवाद से बचने की कोशिश करें और किसी भूखे व्यक्ति की मदद करें, उसे भोजन कराएं। आज आपके लिए शुभ अंक 5 है और शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। आज कालचक्र में हम बात कर रहे हैं कि जन्मदिन कैसे मनाएं और साथ ही आपके राशिफल के बारे में भी बता रहे हैं। तो चलिए हम आपको आज बताने वाले हैं कि जन्मदिन पर गिफ्ट्स देते वक्त भी किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ताकि जिसे आप गिफ्ट दे रहे हैं उसका जन्मदिन शुभ हो जाए। उसके लिए ये हम जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले राशि का रुख कर लेते हैं। और पंडित जी, सबसे पहले धनु राशि के बारे में बता दें कि धनु राशि वाले लोगों को आज किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। देखो, धनु राशि के जातकों का जो ट्रांजिट है, आज का ग्रहचार है, वो ये है कि आपके राशि में मंगल और शुक्र दोनों विराजमान हैं। आपके व्यय भाव में केतु और धन भाव में शनि बुध सूर्य हैं। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि आज आप बचत करने की कोशिश करिए। अगर नहीं कोशिश करेंगे तो आपका हाथ तंग हो सकता है। दूसरी बात, सहकर्मियों के सहयोग से काम निपटाइए और जीवन साथी से रिश्ते थोड़े से मधुर रखने की कोशिश करिए, क्योंकि ये ग्रहचार इस बात का संकेत है, बुध और बृहस्पति की द्वितीय द्वादश स्थिति की जीवन साथी से अनबन हो सकती है। फिट रहने के लिए रोज व्यायाम करिए, संवेदनशीलता बढ़ सकती है। अच्छी बात है भाई, चींटियों को आटा खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप मकर राशि के हैं तो आपका दिन कैसा बीतने वाला है, आइए जानते हैं। जी पंडित जी। देखिए, मकर राशि में तो सूर्य बुध शनि 3 ग्रहों का गोचर है और मकर राशि से पंचम स्थान में राहु और व्यय भाव में मंगल शुक्र, धन भाव का बृहस्पति और रोग शत्रु के स्थान का चंद्रमा इस बात का संकेत कर रहा है कि आज आपको धन की कमी नहीं रहेगी। आज आप पैसे से परेशान नहीं होंगे। कोई महत्वपूर्ण मीटिंग अगर चल रही है तो उससे आपको नुकसान होगा। बड़े बुजुर्गों का सहयोग और आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। किसी से बिना कारण ना उलझें। घर में साफ सफाई रखें। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और मकर के बाद अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा पंडित जी? देखिए, कुंभ राशि में बृहस्पति की स्थिति है। कुंभ राशि से व्यय भाव का स्वामी शनि व्यय भाव में है। इसका मतलब खर्च बढ़ने से दिक्कत होगी और खर्च बढ़ेगा। आज काम का दबाव आपके ऊपर ज़्यादा रहेगा, काम का बोझ आपके ऊपर ज़्यादा रहेगा। जीवन साथी से विवाद भी संभव है, जो नहीं होना चाहिए। तनाव और सिरदर्द हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स रहने की कोशिश करें।
यात्रा करने से बचें, घर में कपूर जलाकर उसकी धुनी दिखाएं। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जन्मदिन से जुड़ी पंडित जी बहुत अहम बातें आपने बताई हैं, लेकिन अगर किसी को जन्मदिन पे गिफ्ट देना हो तो हम अक्सर सोच में पड़ जाते हैं कि क्या गिफ्ट में दें। तो क्या कुछ खास बातें हैं जिसका ख्याल रख के हम जिसका जन्मदिन है उसे और शुभ बना सकते हैं अपने गिफ्ट्स के जरिए? देखिए, अगर आप किसी को जन्मदिन पर गिफ्ट देना चाहते हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि इस व्यक्ति के लिए क्या चीज़ आवश्यक है, वो आप उपहार में दें। आप जिसको गिफ्ट देने जा रहे हैं जी, वो तो आपका नज़दीकी व्यक्ति ही होगा, आप तो उसके बारे में जानते होंगे ना। अगर विद्यार्थी है तो उसको पढ़ने की कोई वस्तु दीजिए, अगर प्रतियोगी परीक्षा में है तो उसको उस तरह की कोई वस्तु दीजिए जी। अगर वो सामान्य रूप से पारिवारिक जीवन में है तो उसके लिए कौन सा कपड़ा इस समय अच्छा रहेगा वो दीजिए, कौन सी चीज़ उसके तुरंत में उपयोग में आ सकती है वो दीजिए जी। अगर घर का कोई सदस्य है और काफ़ी दिनों से उसका मोबाइल ख़राब पड़ा हुआ है तो उसको एक नई मोबाइल ही गिफ्ट कर दीजिए। इस तरह से जो उपयोगी आप समझें उसके लिए वो आप दें। और अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या दें तो आप एक फूलों का गुलदस्ता जी, आप एक फूलों का गुलदस्ता ले जा करके और ड्राई फ्रूट यही चीज़ गिफ्ट कर दें तो सब चीज़ें चाहे जिस तरह की चीज़ें होंगी ये दोनों चीज़ों में अपने आप समाहित हो जाएंगी। तो कौन से गिफ्ट्स देने से बचना चाहिए? देखिए, मेरी समझ से आदमी को काले रंग का गिफ्ट नहीं देना चाहिए जी, लेदर का गिफ्ट नहीं देना चाहिए, चमड़े का गिफ्ट नहीं देना चाहिए। जैसे चमड़े का वॉलेट, चमड़े का बेल्ट, चमड़े का जूता, ये सब चीज़ें बिल्कुल गिफ्ट में नहीं देना चाहिए। चमड़े के बैग, ये सब चीज़ें गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए और काली चीज़ें नहीं देनी चाहिए। तो इन चीज़ों को गिफ्ट में देने से बचना चाहिए। चलिए पंडित जी, तो हमें उम्मीद है दर्शकों को इससे काफ़ी लाभ मिला होगा कि जन्मदिन कैसे मनाएं और साथ ही साथ अगर आप जन्मदिन पे किसी को गिफ्ट देने वाले हैं तो किन बातों का ख्याल रखें। अब हम आइए, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भूपेंद्र हैं मध्य प्रदेश से। स्वागत है भूपेंद्र जी, पूछ लीजिए अपना प्रश्न। भूपेंद्र जी पूछिए। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, बबीता जी हैं गाजियाबाद से। बबीता जी स्वागत है, पूछिए अपना प्रश्न। पंडित जी प्रणाम। सदा सुखी रहिए। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना पंडित जी। धन्यवाद जी। मैं अपने बेटे के लिए पूछना चाह रही हूँ, उसका जन्म है 19/6/2002 रात का 2 बजे। जी जी। वो BA कर रहा है पंडित जी। जी। और उसकी नौकरी के लिए पूछना था, सरकारी जॉब और किस क्षेत्र में लगेगी ये पूछना था, उसका फ्यूचर कैसा रहेगा और ये पूछना था। बबीता, आपका बेटा 19 साल का हो गया है, उसके विद्या भाव का स्वामी शनि है, लग्नेश बुध है, दोनों एक साथ हैं। पढ़ाई ठीक चल रही है, बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता है लेकिन पढ़ाई में एवरेज है। और उसे टीचिंग के क्षेत्र में B.Ed करके टीचिंग के क्षेत्र में जाने की पूरी संभावना बनी हुई है, इसलिए उसको BTC या B.Ed करके टीचिंग के क्षेत्र में जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये उसके लिए अच्छा होगा, भविष्य उसका अच्छा है। जय मां विंध्यवासिनी। अब हम बात करने जा रहे हैं आपके घर में रखी पूजा घंटी और आपकी किस्मत की। इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है, क्या इसका असर आपके वर्तमान और भविष्य पर पड़ता है? पंडित जी बताएं इसके बारे में। देखिए, ऐसा है कि जिस घर के पूजा घर में घंटी रहती है वो घर हमेशा बुरी आत्माओं और बुरी शक्तियों से बचा रहता है। बहुत बड़ी बात है ये। अपने पूजा घर में सुबह और शाम घंटी आपको जरूर बजानी चाहिए। बाएं हाथ से घंटी बजाएं, दाहिने हाथ से दीप दिखाएं, दाहिने हाथ से आरती करें, बाएं हाथ से घंटी बजाएं। पूजा घर में घंटी बजाने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और पूजा घर में घंटी बजाने से रेडिएशन वाले कण भी कम हो जाते हैं। और पूजा घर में बजने वाली घंटी की आवाज़ मधुर होनी चाहिए, कर्कश नहीं होनी चाहिए। घंटी बजाने से नीचे की ओर सकारात्मक ऊर्जा जाती है, जबकि शंख बजाने से आकाश की तरफ सकारात्मक ऊर्जा जाती है। इसलिए थल में और नभ में दोनों में सकारात्मक ऊर्जा जाए, इसके लिए हम शंख भी बजाते हैं, घंटी भी बजाते हैं। यही तो सनातन धर्म है, यही तो इसकी विशेषता है कि ये धर्म पूर्ण रूपेण विज्ञानमय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब 12 राशियों की श्रृंखला की आखिरी राशि मीन राशि, इनका भाग्य कितना मजबूत है, राशिफल बताएं।
चलिए तो मीन राशि के जातक जान लें कि अभी आपका राशि स्वामी व्यय भाव में गोचर कर रहा है और आपके भाग्य स्थान में इस समय केतु है और आपके सुख स्थान में इस समय चंद्रमा है। तो कुल मिलाकर के अगर मैचिंग देखी जाए, ट्रांजिट देखा जाए, तो ये कहा जा सकता है खर्च बढ़ेगा। आप चाहे लाख कोशिश करें लेकिन खर्च बढ़ेगा तो बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में आपके लेकिन काम की तारीफ होगी, जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपको संतुष्टि मिलेगी। सहकर्मियों से रिश्ता नहीं बिगाड़ना चाहिए और अगर आपकी उम्र 45 साल से ज़्यादा है तो एकाएक पैरों में दर्द की शुरुआत हो सकती है, इसे हल्के में ना लें। महत्वपूर्ण फैसला लेने में उलझन बढ़ेगी। फटे घिसे फीके पड़ चुके कपड़े घर से निकाल दें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आपको एक बार फिर से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आप बर्थडे बॉय हैं, तो आज आप अपने दिन को बहुत बेहतर ढंग से बिताएं, लोगों के बीच इस खुशियों को बांटें और आप यहाँ आए। जन्मदिन को कैसे मनाना चाहिए ये हमारे दर्शकों को समझाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।